सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी साथी हैं उनके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना, एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना, एक भी प्रश्न छोड़ने मत देना, क्योंकि पता नहीं होता है कौन से प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर आ जाए। सेकंड ग्रेड के अलावा अन्य भर्ती देखें तो देखो सीईटी एग्ज़ाम है, बीएसटीसी एग्ज़ाम है, पीटीटी है, लैब असिस्टेंट है, एलडीसी है। अन्य सभी जो राजस्थान की भर्ती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर किन के लिए है, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या आपका कि मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। दोस्तों देखो प्रश्न को ध्यान से देखो, मारवाड़ का जो बुल्ला बिसरा नायक कहते हैं ये किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहते हैं, राव गंगदेव को कहते हैं, महाराजा अजीत सिंह को कहते हैं या सूर सिंह को कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा राव चंद्रसेन। क्या है दोस्तों? राव चंद्रसेन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सुधा प्रबंध किसने लिखी? देखो दोस्तों जो सुधा प्रबंध है ये किसने लिखी थी, किसके द्वारा ये रचित है, ये आपको बताना है। तो देखो नाता है, मंडन है, कुंभा है और गोविंद है। तो यहाँ पे जो आपका इस प्रश्न के अंदर जो सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कुंभा द्वारा रचित है या लिखी थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। देखो दोस्तों अब आपसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा रचित ग्रंथ है जो क्या है, कुंभा द्वारा है। किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। तो देखो संगीत माला है, संगीत सागर है, संगीत सरिता है और संगीत राज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संगीत राज है। कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है ना वो कौन सा? संगीत राज है। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों अब आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है जो मुस्सी महारानी की छतरी है ये कहाँ पे अंदर स्थित है, कहाँ पे है, मतलब अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है या प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अलवर में है। मुस्सी महारानी की जो छतरी है ना दोस्तों ये कहाँ पे? ये अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, अलवर स्थित मुस्सी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। देखो दोस्तों हमने पीछे प्रश्न में देख लिया कि मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है, अलवर के अंदर स्थित है। अब आपको इस प्रश्न के अंदर क्या बताना है, इस छतरी का जो निर्माण करवाया था ये किसने बनवाई थी, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन में देखो महाराजा बख्तवार सिंह है, महाराजा मंगल सिंह है, महाराजा जय सिंह है, महाराजा विनय सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा विनय सिंह। किसने? महाराजा विनय सिंह ने दोस्तों मुस्सी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था अलवर के अंदर। कहाँ पे? अलवर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान की कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? दोस्तों राजस्थान की कौन सी रियासत है जो क्या है, मत्स्य संघ में क्या है, शामिल नहीं थी? तो देखो धौलपुर है, अलवर है, करौली है, दौसा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी भी इसके अंदर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों के अंदर किस तरह कहाँ पे है, 200 में शामिल थी दोस्तों। मतलब राजस्थान कौन सी रियासत जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी, तो वो थी दोस्तों कौन सी थी, वो थी दौसा थी। कौन सी थी दोस्तों? दौसा थी। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, पिकॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों जो पिकॉक गार्डन है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, मतलब करंट अफेयर का ये प्रश्न किसका है, करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखो क्या है प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न देखो उदयपुर है ऑप्शन में, फिर देखो जालोर है, फिर देखो सिरोही है, फिर देखो जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। जो पिकॉक गार्डन है ना ये जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो गोगा जी गोगा मेडी से संबंधित है सी है,
तेजाजी पर्वतसर से है या नहीं, मलिनाथ जी नगला से संबंधित है या नहीं, और पाबू जी कोलूमंड फलोदी से संबंधित है या नहीं। तो यहाँ पे मतलब आपको सुमलित नहीं है वो पूछना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो मलिनाथ जी नगला है ये क्या दोस्तों यहाँ से संबंधित इस स्थान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगर सही पूछता मतलब यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यहाँ पे तीनों है ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाता है डी के अंदर कि ए बी सी क्या है, तीनों सही है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि सुमलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या सही से सुमलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले आप याद रखो कि जो रानीसर की लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1565 के अंदर। किस किस के मध्य, अब देखो मुगलों और किसके मध्य हुई थी, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो ऑप्शन में क्या रखा है, महाराणा प्रताप है, फिर देखो राव चंद्रसेन है, फिर देखो राज सिंह है, और फिर देखो कौन है, महाराणा सांगा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राव चंद्रसेन। देखो राव चंद्रसेन और मुगलों के मध्य क्या दोस्तों ये रानीसर की लड़ाई लड़ी गई थी। सन पूछे तो 1565 ईस्वी में। कब, 1565 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। दोस्तों कौन सा आभूषण है जो क्या सिर का नहीं है, बोरला है, टिकड़ा है, रकड़ी है, गोखरू है। तो दोस्तों देखो बोरला है ये भी सिर का आभूषण है, टिकड़ा भी है, रकड़ी भी है, लेकिन गोखरू है दोस्तों ये क्या सिर का आभूषण नहीं है। किसका आभूषण है, ये सिर का आभूषण नहीं है। किसका आभूषण है ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। जो भी साथी अगर सही करेगा तो उसको लाइक मिल जाएगा, अगर जो साथी गलत कर देता है तो उसको क्या है सही आंसर का क्या है कमेंट वापस से मिल जाएगा कि इस प्रश्न का ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये किसका है ये आपको जरूर बताना है, लेकिन ये सिर का आभूषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, माउंट आबू के आसपास क्या है, माउंट आबू के आसपास जहां 150 सेमी से अधिक वर्षा होती है कौन से वन पाए जाते हैं। देखो दोस्तों माउंट आबू है, मान लो ये है माउंट आबू, इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है 150 सेमी से क्या अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं ये कौन से वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। कौन से वन ये पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरा घना संघनवन होता है, ये कौन से वन है, कौन से पेड़ पौधे ये पाए जाते हैं। तो देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्धशुष्क पतझड़ और उष्णकटिबंधीय कंटीली। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मुगलों और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौते 1741 ईस्वी में किसने मध्यस्थता की थी। देखो दोस्तों जो मुगलों और पेशवा के मध्य जो धौलपुर समझौता हुआ था वो कब हुआ था, पहले आपको सन याद रखने हैं कि ये कब हुआ था। ये हुआ था 1741 के अंदर। कब हुआ था, 1741 ईस्वी में। अब आपको ये बताना है इसके अंदर कि इसके अंदर जो मध्यस्थता की थी ये किसने की थी, मतलब सूरजमल ने की थी, स्वाई जयसिंह ने की थी, जगतसिंह द्वितीय ने की थी, या मल्हार राव होलकर ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने की थी, स्वाई जयसिंह ने की थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। और इसके साथ देखो ये सन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये जो पॉइंट में बता दें, देखो मुगलों और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौता हुआ था। उस समझौता ये कब हुआ था, 1741 में, परंतु इसकी जो अध्यक्षता की थी ये किसने की थी, तो स्वाई जयसिंह ने की थी, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से किसने दुर्गादास की मदद औरंगजेब के विरुद्ध की थी। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने क्या दुर्गादास की जो मदद है ये किसके विरुद्ध में की थी, औरंगजेब के विरुद्ध में की थी, दुर्गादास की मदद की थी। तो देखो रणछोड़ सिंह ने, ताहिर खान ने, बहादुर शाह ने, इंदर सिंह ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने की थी, रणछोड़ सिंह ने। किसने की थी, रणछोड़ सिंह ने की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रत्यार अभिलेख कौन सा है। देखो दोस्तों जो जैन मंदिर है इसकी स्थापना का जो उल्लेख करता है ना वो कौन सा प्रत्यार अभिलेख है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है।
मंडोर अभिलेख है, नाडोल अभिलेख है, नागदा अभिलेख है या गटियाला अभिलेख है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी। कौन सा गटियाला अभिलेख है? ये क्या है दोस्तों? जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा गटियाला अभिलेख। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोहा बनने की भट्टियां प्राप्त हुई है? दोस्तों निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस पुरास्थल से लोहे बनाने की जो भट्टियां है ना ये क्या है प्राप्त हुई है। तो देखो बेराट से, सुनारी से, गणेश्वर से और गिलुड से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा सुनेरी से। सुनारी पुरास्थल से क्या है लोहा बनाने की जो भट्टी है ना ये प्राप्त हुई है, मिली है, कैसी भी आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सुनारी से। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की पुस्तक स्नागत के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है दोस्तों? देखो डॉक्टर सत्यनारायण है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है, असद जद्दी है या मुरलीधर व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है। आपका अगला प्रश्न है देखो, ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? तो देखो दोस्तों नागभट्ट प्रथम है, मिहिर भोज है, महेंद्रपाल है, महिपाल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट प्रथम। कौन है दोस्तों? नागभट्ट प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोगा जी के घोड़े का जो नाम था ये क्या था? तो देखो चेतक था, तेजल था, केसर कलमी था या जवाड़िया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? जवाड़िया था। गोगा जी के जो घोड़े का नाम था तो वो था जवाड़िया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? देखो दोस्तों, देखो राजस्थान का जो मेवाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और सिरोही क्षेत्र के जो गमेती भील है ये राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? बल्ली, रखवाली, बोलाई या सीता। तो यहाँ पे जो आपका चित्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बोलाई। कौन सा कर लेते थे? बोलाई कर लेते थे। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजवंश की राजधानी थी। देखो दोस्तों जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजवंश की जो राजधानी थी ये क्या थी? ओसिया थी, लोद्रावा थी या लुद्रवा या लोद्रावा थी। फिर देखो जोधपुर है या मंडोर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोद्रावा थी। क्या हो जाएगा? लोद्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है। क्या है दोस्तों? क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें, क्लास को जरूर लाइक करें। बस इतनी सी हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। क्या दोस्तों? अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। और आपको राजस्थान जीके है और क्या है इंडिया जीके, इन दोनों में से किस पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।